दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में गेरार्ड मैनली हॉपकिंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम गॉड्स ग्रेंचर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस पोएम को मैं लाइन बाय लाइन आज डिस्कस करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो पोएम है गॉड्स ग्रेंचर, इसमें बेसिकली पोएट ने इस पृथ्वी का जो प्रकृति है, नेचर है, उसके ऊपर बात किया है और किस तरह से जो प्रकृति है, नेचर है, वो मैंस की एक्टिविटी के द्वारा इफेक्ट होता है और मैन मतलब हम लोग मनुष्य किस तरह से गॉड ने जो प्रकृति क्रिएट किया है उसको हम नष्ट कर रहे हैं। तो ये पोएम दोस्तों बेसिकली 14 ये लाइन का पोएम है और इसमें एक बहुत ही डीप मैसेज पोएट ने दिया है। चलिए दोस्तों पोएम को देखते हैं। द वर्ल्ड इज चार्ज विद ग्रेंचर ऑफ गॉड। इस लाइन का मतलब है दोस्तों पोएट कह रहे हैं कि अभी भी इस पृथ्वी में गॉड का जो प्रेजेंस है, मतलब गॉड अभी भी इस पृथ्वी में है, लेकिन वो थोड़ा एंग्री है, नाराज़ है हमारे एक्टिविटी के द्वारा। हम जिस तरह से हमारे स्वार्थ के लिए इस पृथ्वी को यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए गॉड हमारे ऊपर एंग्री है, नाराज़ है। लेकिन फिर भी अभी तक इस पृथ्वी में गॉड का प्रेजेंस उपस्थित है। इट विल फ्लेम आउट लाइक शाइनिंग फ्रॉम शुक फॉइल। मतलब दोस्तों जो गॉड का जो उपस्थित है, वो अगर हम अग्नि देखते हैं तो उसमें जो उज्ज्वलता रहता है, मतलब जो फायर है, फायर में जिस तरह से उज्ज्वलता है, उसी तरह गॉड का भी प्रेजेंस हमारे पृथ्वी में है और वो उज्ज्वल है। और ये क्या है कि एक शाइनिंग जो फॉयल है, जो शुक फॉयल है, उसी तरह वो शाइनिंग करता रहता है। ठीक है। इट गैदर्स टू ए ग्रेटनेस लाइक द ऑयल्स ऑफ ऑयल। गॉड का जो प्रेजेंस है वो इतना ग्रेट है, उसमें इतना ग्रेटनेस है जैसे ओज ऑफ ऑयल की तरह। ओज ऑफ ऑयल दोस्तों एक रिच ऑयल होता है, एक बहुत ही एडवेंचरस, मतलब उसमें बहुत ही रिच ऑयल होता है। तो वो जिस तरह से फ्लेम करता है, वो उसका जिस तरह से एक प्रेजेंस है, एक पावर है, उसी तरह गॉड का भी प्रेजेंस एक बहुत ही बड़ा ग्रेटनेस होता है इस पृथ्वी के लिए। लेकिन मनुष्य को क्यों गॉड दिखाई नहीं देते? क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया है, उसी तरह गॉड उनसे नाराज़ है। वाई डू मैन देन नाउ नॉट रैक हिज रॉड। इस लाइन का मतलब है दोस्तों इस पृथ्वी में अगर गॉड प्रेजेंस है तो लोग क्यों गॉड को नहीं मानते? गॉड का जो डिसिप्लिन है, गॉड का जो क्रिएटेड जो एक नेचर है, वो क्यों लोग डिस्ट्रॉय करते हैं? इसका कारण दोस्तों क्या है? इसके जो बात का लाइन है उसमें पोएट बताते हैं कि जनरेशन हैव ट्रॉड। क्यों लोग गॉड को नहीं मानते? गॉड का जो क्रिएटेड नेचर है उसको नहीं मानते क्योंकि मनुष्य इतने जनरेशन से, इतने सालों से इस पृथ्वी को, ये जो नेचर है, इसको अपने तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अपने तरीके से नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि लोग क्या है, मनी माइंडेड हो चुके हैं, इंडस्ट्री आ चुकी है, मनी आ चुका है। तो नेचर के प्रति जो प्यार है, पहले कैसा था नेचर? हम लोग नेचर को प्यार करते थे क्योंकि नेचर हमें फूड प्रोवाइड करता था। लेकिन अब क्या है, सब कुछ इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, हम स्वास्थ्य के लिए नेचर को यूज़ करते हैं। एंड ऑल इज स्केयर विथ ट्रेड ब्लड स्मेट विथ ट्रॉयल। मतलब दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि जो पीपल है बहुत ही मनी माइंडेड हो चुके हैं। जो प्रकृति के लिए जो लव है, जो अफेक्शन है, वो लोग अभी खो चुके हैं और प्रकृति को वो खुद के लिए यूज़ करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करते हैं, जिसके लिए गॉड हमसे नाराज़ है। एंड वेयर्स मैंस स्मज एंड शेयर मैंस स्मेल। और प्रकृति में जिस तरह से न्यू इंडस्ट्री हो रहा है, प्रकृति में जिस तरह से मैंस का एक्टिविटी हो रहा है, इसी तरह प्रकृति क्या है, पोल्यूटेड हो चुका है। पहले जिस तरह से प्रकृति एक नेचुरल ब्यूटी था, आज वो खो चुका है और उसमें से मैन का जो एक क्रिएटिव जो चीज़ें हैं उसका एक बदबू आता है। मतलब पहले की तरह एक नेचुरल कुछ चीज़ नहीं रहा है, अब सब कुछ मैन मेडेड हो चुका है और जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी ख़त्म हो चुका है। द सॉयल इज़ बेयर नाउ कैन फूड फील बीइंग शोड। इस पृथ्वी से मनुष्य का जो एक प्यार है वो अभी उठ चुका है। लोग अभी प्रकृति के बारे में सोचते नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि किस तरह से प्रकृति को यूज़ किया जाए अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। एंड फॉर ऑल दिस नेचर इज़ नेवर स्पेंट। लेकिन दोस्तों हम जिस तरह से प्रकृति को यूज़ करते हैं,
जिस तरह से प्रकृति को हम अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी प्रकृति का जो एक शक्ति है, एक पावर है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। प्रकृति स्टिल एग्जिस्ट करता है और अपने जो खूबसूरती है उसको वो बना रख रहा है। मतलब प्रकृति का जो पावर है अभी भी एग्जिस्ट करता है और हमें लाइफ प्रोवाइड करने के लिए प्रकृति अभी भी है। देयर लाइफ द डेयरेस्ट फ्रेशनेस डीप डाउन द थिंग्स। और ये जो प्रकृति है इसके नीचे हम अपने जीवन को व्यक्त करते हैं और हम जीते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का जो मूलभूत चीज़ें हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? प्रकृति प्रोवाइड करती है। तो हम इस तरह से प्रकृति को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति अपना ड्यूटी कभी नहीं भूलता, वो हमें अपना लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। देयर एंड दो द लास्ट लाइट ऑफ द ब्लैक वेस्ट वेंट। इस लाइन का मतलब है दोस्तों कि जब शाम होता है तब क्या है, हमारा सुबह जो ख़त्म हो जाता है और शाम क्या करता है, पूरा सुबह का जो ऊर्जा है वो लेकर डूब जाता है। तो इसी तरह हम प्रकृति को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति अपना ड्यूटी कर रहा है, हमें अपने बच्चे की तरह वो ट्रीट करता है, मतलब हमें अपना लाइफ प्रोवाइड करता है। ओ मॉर्निंग एट द ब्राउन ब्रिंक ईस्ट टुवर्ड स्प्रिंग। शाम के बाद जब सुबह होता है तो जिस तरह से सुबह एक न्यू ऊर्जा के साथ आता है, इसी तरह लोग भी न्यू ऊर्जा पाते हैं प्रकृति से। बिकॉज द होली घोस्ट ओवर द बैंड। इस लाइन का मतलब है दोस्तों वर्ल्ड। बिकॉज द होली घोस्ट ओवर द बैंड वर्ल्ड बोर्ड्स विथ वार्म बीस्ट एंड विथ हो ब्राइट विंग्स। इस लाइन का मतलब है दोस्तों कि जिस तरह से ये साइकिल घूमता है, मतलब दिन होता है, उसके बाद शाम होता है, उसके बाद रात होता है, फिर से शाम होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि अभी भी गॉड का एग्जिस्टेंस हमारे दुनिया पर है और गॉड अपने अधीन पर इस पृथ्वी को रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें रक्षा करने के लिए हम सभी को वो रक्षा करते हैं अपने पावर से। दोस्तों यहाँ पे पोएम का एंड होता है। इस पोएम में बेसिकली पोएट ने नेचर के बारे में बताया कि किस तरह से हम लोगों का एक्टिविटी नेचर को इफेक्ट करता है, नेचर को नष्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी गॉड और नेचर हमें किस तरह से अपने बच्चों की तरह वो ट्रीट करते हैं। गॉड हमें रक्षा करते हैं सभी बैड चीज़ों से और नेचर हमें लाइफ प्रोवाइड करती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आया होगा, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप का ध्यान रखिएगा।